अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या कॉपी पेन से लेके बैठी हुई है, क्या डायरी में क्या लिख रही है। हाँ जी, मैं असल में लिख रही हूँ अफ्तार की प्रिपरेशन वगैरह, जो मेरे माशाल्लाह से अब है, अफ्तारी है मेरे घर में। तो मैं जी बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और मैंने लिस्ट पहले बनाई है और फिर अब मैं जी जा रही हूँ, भागती हुई जी जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने, क्योंकि काफ़ी 2-3 चीज़ें जगहों की ख़रीदारी करनी है। और आगे जी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मैंने तो अफ्तारी रखी थी माशाल्लाह, लेकिन छुट्टियाँ बीच में आ गई हैं। ये बड़ा ही लॉन्ग वीकेंड आ गया, जिसकी वजह से बड़ा ही मामले ख़राब हो गए मेरे। तो लेकिन चले, फिर भी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। तो जी आज मौसम देखो भाई, मौसम पहले जी आप चेक करें, मौसम कितना हसीन है। आज इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है और आज इतना ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह। अच्छा, इन्हां दियां छुट्टियां होना तो अल्लाह मौसम भी इतना अच्छा अल्लाह मियां कर देते हैं ना कि नहीं। खैर, हमारे रमज़ान के महीना में, ये जो महीना माह रमज़ान जो आया है, इसमें भी अल्लाह ने बड़ा हम पे रहम और करम किया हुआ है। बड़ा अच्छा वेदर जा रहा है माशाल्लाह से। तो अब इनकी भी छुट्टियां हैं माशाल्लाह से, ईस्टर की। तो जी बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, देखें जी हर जगह हरियाली ही हरियाली। और जी बड़ा ही प्यारा लग रहा है भाई, मौसम पे डिपेंड करता है। ये देखें जी कितना प्यारा है माशाल्लाह, व्यूज़ लग रहे हैं। तो मौसम पे बहुत डिपेंड करता है इंसान का मूड। मौसम अच्छा हो तो सब कुछ ही अच्छा होता है। तो जी मैं बस पे निकल गई हूँ, मौसम अच्छा है। और जी देखें जी दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए इतना कम है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया हमें दी है हम इंसानों के लिए। तो बस जी अल्लाह का हर सांस में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, बस पे मैं निकल पड़ी हूँ अभी एक मार्केट। भाई हस्बैंड को होती नहीं है छुट्टी नहीं होती है, एक ही छुट्टी होती है और वो उसमें ढेरों ढेर काम होते हैं। और उस छुट्टी में है अफ्तारी, और माशाल्लाह से उसकी तैयारी मुझे पहले से ही करनी है। तो जिसकी वजह से बस पे मैं आज निकली हूँ। रोज़ थोड़ी थोड़ी करूँगी शॉपिंग, क्योंकि ब्रेक टाइम में ही मैं जाऊंगी उनके साथ, क्योंकि मेरे घर के पास कोई ख़ास मार्केट्स नहीं है, हमें दूर ही जाना पड़ता है। तो मैं अकेली भी जाके नहीं कोई शॉपिंग कर सकती, तो जिसकी वजह से मुझे फिर अपने हस्बैंड को देखना पड़ता है। ये देखें जी बाहर धूप निकली हुई है, तो जोड़े जोड़े सारे निकले हुए हैं बाहर। अच्छा, मैं जब इन लोगों को देखती हूँ ना, ये जो एज के लोग होते हैं, जो यानी कि जो बूढ़े बूढ़े से कपल फिर रहे होते हैं, इतने मुझे देख के अच्छे लगते हैं। और मैं कहती हूँ कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने ज़िंदगी की इस वक्त तक उनका जोड़ा सलामत रखा हुआ है। ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात होती है। अल्लाह सबके जोड़े ऐसे ही सलामत रखे हमेशा। तो जी मैं सबको देख रही हूँ भाई, निकले में ही है अभी, रौनकें चेक करें आप माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी भी ट्रैफिक और उतनी ही दुनिया बाहर माशाल्लाह से निकली हुई है। तो जी हम भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारी भी ईद आ रही है भाई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने फेस्टिवल्स के पीछे हैं, वो उनके ज़ाहिर तो उनका पहले आ गया ईस्टर, वो उसकी खुशी में है। तो जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे शुरू में डायरी देख रहे थे ना। अच्छा, ये मेरा एक तरीका है कि जब मेरे घर में या ग्रैंड कोई दावत हो या अफ्तारी हो या बर्थडे पार्टी हो, मैं हमेशा पहले मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। मैं बैठे बैठे मुझे भी दिमाग में आया कि मैं इसकी क्लिप बना लेती हूँ। तो ये एक वाकई एक बड़ी अच्छी एडवाइस है, अगर कोई लेना चाहे तो। आपके घर अगर दावत हो, अफ्तारी हो या बर्थडे पार्टी हो, जो भी हो, आपको पहले हमेशा उसकी तैयारी को लिखना चाहिए, मेन्यू सेट करना चाहिए, ग्रॉसरी की लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि कौन कौन सी मार्केट से कौन कौन सी चीज़ लेने वाली है। और इस हिसाब से मैं तो हर चीज़, मैं तो कपड़े अपने बच्चों के सारा कुछ, के क्या उस दिन पहनना है सबने,
क्या उस दिन पकना है, कैसे घर के कौन कौन से काम होने हैं, सफाई कहाँ से शुरू करनी है, ग्रॉसरी कहाँ से लानी है, इन सब की मैं पहले से लिस्ट तैयार करती हूँ हमेशा। और ये मुझे बहुत हेल्पफुल मेरे लिए ये चीज़ रहती है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में जाके कुछ भूल जाऊँ या मुझे याद ना रहे। हाँ, हो भी जाता है, कभी कभी मिसहैप हो भी जाता है कि कोई चीज़ अगर आपको ना अवेलेबल हो। मुझे इस दफ़ा बड़ा हुआ था कि मुझे भी एक दो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। अच्छा, मैं मार्केट गई थी, अभी मैं आज एक मार्केट गई हूँ। कल क्योंकि कल फिर मार्केटें बंद हैं, हफ्ते को फिर मैं एक और मार्केट गई थी, आलडी वगैरह और हलाल शॉप, मीट शॉप में गई थी। अच्छा जी, ये मैं एक्शन से लेकर आई हूँ, ये प्लेट सेट लेकर आई हूँ। ये मेरी बेटी ने जी एक अपने लिए मग उठा लिया, क्योंकि वो जी साथ गई थी। वो जब साथ जाए ना तो इसका मतलब है ख़र्चा आपका साथ जाएगा, इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें उसकी हैं। अच्छा, टेबल मैट्स मैंने चेंज करने थे, वो लेकर आई हूँ। कैंडल्स ली, जग मुझे चाहिए था बहुत ज़रूरी भाई, लेकिन जग कोई अच्छे साइज़ का नहीं मिल रहा यहाँ से, तो ऑनलाइन ही मुझे मंगवाना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं एक मैट लेकर आई थी, शीट लेकर आई थी, रग कहते हैं इसको आई थिंक, या क्या कहते हैं, रनर कहते हैं इसे, ये टेबल के लिए। ये भी बहुत अच्छा नेट का मुझे मिला, ये भी मैं लेकर आई थी, मेरे डाइनिंग के साथ मैच भी कर रहा था। ये एक ये लाई थी, मैट्स लाई थी। और जी ये मैं लेकर आई हूँ, हाँ जी, ये तो बाकी सफाइयों की, क्योंकि मैं एक्शन जाती हूँ ज़्यादातर अपनी सफाइयों की चीज़ों के लिए। मुझे वहाँ की ये जो होती है ना सफाई सुथराई की चीज़ें, ये सबसे अच्छी मुझे वहाँ की लगती हैं। वाइप्स हो गई, एयर फ्रेशनर्स हो गए, बाथरूम की हो गई चीज़ें सफाइयों की। और ये बड़े अच्छे बैग्स मुझे मिले, जिप लॉक बैग्स बड़े अच्छे और सस्ते मिले, वरना आप डीएम रोज़मान हर जगह से मिलते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। और ये रैप्स, ये भी हलाल मिल गई थी मुझे, वहाँ पे थी पड़ी हुई। और ये भी मुझे मिल गया, ये मैं लेकर आई थी कपड़े नहीं कपड़े के बर्तन ड्राई करने के लिए। और जी ये कटलरी भी मुझे ऑफ़र में लगा हुआ था, मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी ले लिया, मैं कहा चलो कोई नहीं। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी, ये भी बड़ा अच्छा, इनके पास बहुत अच्छे स्प्रेज होते हैं चीज़ों के, ये यानी कि चूल्हा साफ़ करने के, ओवन साफ़ करने के, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी मज़े की मिलती हैं, बड़ी अच्छी और रिजनेबल मिलती हैं। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ एक्शन से ये चीज़ें लेनी। बस जी ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लेकर आई थी, और इतना कुछ ख़ास तो नहीं मैंने आज दिया, क्योंकि भाई ब्रेक उनको सिर्फ 1 से 2 घंटे की होती है। तो उनमें मुझे ये होता है कि मैंने जो चीज़ ख़रीदनी है वो ख़रीद भी लूँ, और घर आके नमाज़ का भी टाइम मिल जाए, थोड़ा सा उन्हें रेस्ट का भी टाइम मिल जाए, क्योंकि फिर रात तक उनकी ड्यूटी होती है। तो इस वजह से मेरी पूरी ये होती है कि वो आके 1 घंटा रेस्ट भी कम से कम करें। तो बस जी भागती हुई मैं गई हूँ और एक ही मार्केट गई हूँ वहाँ से चीज़ें लेकर आ गई हूँ। अब कल मैं अगली मार्केट्स में जाऊँगी। तो जी बस मैंने पहले आलू भी उबालने के लिए मैंने रख दिए हुए थे मैंने, क्योंकि अगले दिन समोसे बनाने थे, दावत के लिए समोसे तैयार करने थे, इस वजह से। तो बस फिर मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में तो आजकल जी बच्चे छाए हुए हैं किचन में, बच्चों का आजकल जी किचन में हुआ है कब्ज़ा। मैं थोड़ा सा ज़रा साइड पे ही रहती हूँ, बस इनकी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बन रही होती हैं। आज जी मेरी बेटी बना रही थी ब्राउनी, और साथ जी वो क्या बना रही थी, आज उसने क्या बनाया था, मेरे साथ दिमाग से ही निकल गया। हाँ, उसने आज चीज़ बन्स बनाए थे, और पोटैटो चीज़ बन्स बनाए थे, बड़े ही मज़े के। और छोटी बेटी जी ये अपनी एक अलहदा से नई डिश बना रही है, कहती है कि जी मम्मा आज हम खाना बनाएंगी। तो अच्छा बना ये रहे होते हैं, मुझे हॉल उठ रहे होते हैं कि बस जी गंद खलारा पै जाना किचन च, ते बाद च सामना किन्ने मैं ही लेकिन खैर जितना हो, आगे से काउंटर्स वगैरह तो साफ़ कर देती हैं, लेकिन डिश वॉशर वगैरह लगाना नहीं अभी इतना आता सही नहीं। तो वो क्योंकि मैं इतना मैं सेटिस्फाई भी नहीं होती कि ये लगाए ना, मैं खुद ही लगाऊँ तो मैं खुश होती हूँ, सेटिस्फाई होती हूँ। खुश क्या होना है, सेटिस्फाई होती हूँ। अच्छा जी बस जी मेरी बेटी बना रही है ब्राउनी, कहती है आज जी मेरा ब्राउनी खाने को दिल है, तो वो जी बना रही थी ब्राउनी। और साथ जी उसने इसके बाद जी तैयार करने हैं चीज़ पोटैटो बन्स बनाने हैं इसने। तो बस मैं देख रही हूँ, और मैं बस मैंने कहा चलो आज मैं आके आप लोगों को
मैं क्लिप्स आपकी करती हूँ और बनाती हूँ, मूवीज़ की बनाती हूँ मैं। और आज मुझे टोटली रेस्ट दिया हुआ था इन्होंने, लेकिन खैर रेस्ट क्या होता है, माओ के तो काम चलते ही हैं। ये तो चलो इनकी ऊपर की फरमाइशें ना जो पूरी कर रही हैं, असल तो हांडी रोटी तो माँ ने करनी होती है। ये है कि मैं बाज़ार जाने से पहले सालन तैयार कर गई थी और आके मैंने असर पढ़ के और कुरान पढ़ के जी फिर मैंने जी ये मैंने किया था, मटर पुलाव मैंने तैयार किए थे। मेरा आज बड़ा ही दिल चाह रहा था चिकन शोरबा ना, शोरबा मुर्गी का शोरबा और साथ चावल खाने को। तो मैंने सुबह उठते ही मैंने तैयार कर लिया था आलू चिकन शोरबा, और अब इसको मैं फ़ाइनल कर रही थी। और साथ मैंने जी बनाए थे मटर पुलाव, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें जो बना रही हैं ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ी खाने हैं, तो मेरे हस्बैंड के लिए तो एक प्रॉपर माशाल्लाह अफ्तार तैयार होता ही है, बेटे ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। तो बस फिर मैं उनके लिए खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने काम पे लेके जाना था। और जी बच्चियाँ अपना अपना लगी हुई हैं करने का। अच्छा जी, माशाल्लाह से खाना तो हो गया था रेडी और मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि भाई ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे ये था कि मैं मार्केट से भी आऊँ तो मेरा हस्बैंड जो है ना वो कम से कम 1 घंटा अपनी नींद भी ले ले, क्योंकि आजकल रमज़ान में ना नींद बहुत कम हो गई है सबकी। तो बस जी वो सो गए थे आके नमाज़ पढ़ के, तो अब उठे हैं, तो बस जी मैं अब उनके लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो जी बस उनकी अफ्तारी रेडी हो रही है, जैसे बच्चों के लंच बॉक्स रेडी होते हैं ना, इसी तरह उनके भी रेडी होते हैं। तो जी क्योंकि रोज़े के साथ होते हैं, तो मुझे ये होता है कि उनकी अफ्तारी अच्छी ज़रूर होनी चाहिए। तो बस फिर मैं माशाल्लाह से मटर पुलाव बहुत मज़े का जी आज बना था ये, और मैंने खाया था अफ्तारी के बाद, तब भी मेरे में हिम्मत आई हुई है। वरना रोज़े की हालत में तो भाई वॉइस ओवर भी नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होती बोलने की बिल्कुल भी। आजकल तो बिल्कुल ही वैसे ना थोड़ा हो गया है हिम्मतें कम हो गई हैं। तो जी अभी तो खा पी के बैठे हैं अफ्तारी के बाद, मैंने कहा चले अब मैं वॉइस ओवर करूं। और जी मटर पुलाव माशाल्लाह से बड़ा ही मज़े का बना था, और साथ जी वो मैंने जो शोरबा बनाया था, मुझे आज मेरा बड़ा ही दिल था शोरबे को। तो बस जी मैंने बनाया और बहुत ही मज़े का बना। तो जी चीज़ें पैक करके मैं अब अपने हस्बैंड को दे रही हूँ साथ के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से ब्राउनी का बैटर भी हो गया था रेडी, और अब इसको जी डाल रहे हैं उसमें जो क्या होता है बेकिंग जो ट्रे होती है उसमें डाल के इसको बेक करेंगे। तो जी बस आज यही था दिल खाने का, ब्राउनी। तो जी फिर बेटी ने मुझे कहा कि आज मामा ये बनाना है, मैंने कहा चलो बनाओ आप। और तो बस वो भी बड़ी मज़े की ब्राउनी बना रही है। और जी आज साथ लेकर आए थे मेरे हस्बैंड डोनट्स, वो भी साथ जी खाएंगे आज। जी बस बच्चियों का मीठा मीठा खाने को ही दिल चाह रहा था, तो जी बस वो आज अपना बना भी रही है, मंगवाया भी पापा से अपने। तो जी बस साथ साथ जी काम हो रहे हैं, भी लगा हुआ है किचन में, सारी माँ बेटियाँ सारी इकट्ठी शुरू हुई हुई हैं। अच्छा जी, ये मेरी बेटी ने पहले ही डो गूंद के रखी हुई थी बंस की, और अब जी उसने उसके जी बंस बनाए हैं। और आप देखना कैसे उसने जी, ये देखें जी, उसने पहले उनके पेड़े लिए हैं, फिर इसने आलू का बड़ा मज़े का स्पाइसी सा जी इसने बनाया था ये बैटर सा, और उसके अंदर इस तरह ये आलू डालेगी और फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रखेगी, और फिर जी बन बना के रखी जाएगी और इनको करेगी ये बेक। तो जी आज इसने ये रेसिपी देखी थी और जी बनाई थी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। तो जी बस ये देखें जी बना रही है नई नई चीज़ें, बच्चे इंस्टा में और ये इधर देखते रहते हैं और फिर साथ साथ अप्लाई करते हैं, तो इसी तरह ही बच्चे सीखते हैं। और ये देखें जी छोटी बेटी ने ये बनाए थे अपने लिए चीज़, वो बनाए थे क्या कहते हैं, गार्लिक चीज़ ब्रेड बनाई थी खुद से इसने, बड़ी मज़े की वो भी बनाई थी उसने। जी बस अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा बनता है, कभी बस नॉर्मल बनता है, लेकिन बच्चों को मना ना करें, बनाने दिया करें। इसी तरह बच्चे सीखते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं बेकिंग की और पकाने की। तो मैं हमेशा बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि नहीं आप लोग करो और सीखो, चाहे एक दफ़ा गलत बन जाए लेकिन दूसरी दफ़ा तो ठीक ही बनेगा।
तो लेकिन बच्चे माशाल्लाह बच्चों का अच्छा भी बन जाता है। ये इस तरह से ये बंस बना के रख रही है इस ट्रे में और फिर इसको जी करेगी ये बेक। और ये जी जो मेरी छोटी बेटी ने अपने लिए बनाया था वो भी तैयार हो चुका हुआ है। और जी अब छोटी बेटी मेरी तैयार कर रही है अपने लिए वेजेस और साथ उसने चिकन विंग्स निकाले हुए थे जो मैंने कोटिंग करके रखे हुए थे। और साथ जी उसने निकाले, क्या निकाला है, और सीख कबाब निकाले हैं और समोसे निकाले हुए हैं। बस जी ये चीज़ें बना के जो मैंने रखी हुई है ना, ये रोज़ के बच्चे 2-2 3-3 जितनी जिसने खानी होते हैं निकालते हैं, फ्राई करते हैं। और जी अल्लाह का शुक्र है मुझे टेंशन नहीं होती और आराम से खाते हैं। अच्छा जी ये जो बंस बनाए थे उसने ब्रशिंग की है उसे एग से, और उसके ऊपर फिर वो साथ उसके लगाएगी। सब पे नहीं लगाएगी क्योंकि बच्चे नहीं बास खाते, मुझे अच्छे लगते हैं ये सीड्स वगैरह और तिल वगैरह। तो वो आधों में तेल लगाएगी और आधों में विदाउट, यानी कि ऐसे सादे रखेगी क्योंकि बच्चे ज़्यादातर नहीं खाते, लेकिन मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सीड्स और तेल लगे हुए। तो बहुत मज़े का भी 4 चांद लग जाते हैं बंस को। तो जी उसने इस तरह से, ये देखें जी मेरी फरमाइश में सिर्फ 2 पे उसने लगाए हैं, बाकियों पे नहीं लगाए उसने। तो जी बस ये देखें जी हो गए माशाल्लाह से रेडी। अब ये जाएंगे ओवन के अंदर। चलें जी, ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से बच्चों की फ़ेवरेट, आज सारी चीज़ें बच्चों की फरमाइश की हैं। तो जी बस जी तैयार हो गई है सहरी, नहीं सहरी कह रही हूँ, अफ्तारी की माशाल्लाह मेज़ सज गई है। ब्राउनीज़ भी बन गई थी, वो भी निकाल के उन्हें काट के उन्हें भी रख दिया। और ये देखें जी ये बंस बन गए हैं, चीज़ पोटैटो बंस बन गए हैं माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त। और जी बड़ा ही मज़ा आया इसे खा के। ये देखें जी मेरी बेटी ने पहले इसे काटा और अब दिखा रही है कि मम्मा देखें कितना मज़े का लग रहा है। तो वाकई बड़े मज़े के बने थे, बड़े खस्ता खस्ता से। और मुझे तो ऐसे जैसे लग रहा था बाज़ दफ़ा तो ऐसे खाते हुए लगा जैसे आलू वाले नान खा रहे हैं शौक़ से। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर जी अच्छा लगे तो इसे जी प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।